वेद, डॉक्टर सब दूर इलाज करवाया, हर जगह पर जाकर दिखाया, फिर भी मुझे माँ बनने का सौभाग्य नहीं मिल पाया था। उसके बाद मैंने आपकी कथा पहली बार 2022 में यही ग्राम हाले कोसा में सुनने आई, और हाले कोसा में आपके द्वारा बताए गए पशुपतिनाथ के व्रत को किया। उसके आपके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन से सारी विधि विधान से पालन कर भोलेनाथ की पूजन अर्चना प्रारंभ की, जिससे मुझे महादेव की असीम कृपा से मुझे 25/2/2024 को एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति 15 साल के बाद बाबा की कृपा से हो। 15 वर्ष के बाद। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो बच्चे को लेकर आ सकती हैं। 15/2/2024 को आ जाइए, बच्चे को ले आओ, आ जाओ आ जाओ। 15 साल के बाद मेरे बाबा ने कृपा करी। 15 साल। आपका विश्वास क्या कहता है, आपका भरोसा क्या कहता है, आपकी दृढ़ता क्या कहती है, आपका मन क्या कहता है, आप भगवान की कितनी भक्ति कर रहे हैं, आप भगवान का कितना भजन कर रहे हैं, आप भगवान का कितना स्मरण कर रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह से भगवान की अविरल भक्ति में डूबे हुए हैं। शिव तत्व है। भगवान शंकर ओघड़दानी की अविरल भक्ति है। और मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। एक नेता में और गुरु में यही अंतर है। नेता वोट के लिए आता है और गुरु तुम्हारे अंदर के खोट के लिए आता है, कि अपने भीतर के व्यसन को, अपने भीतर की वासना को, अपने भीतर के अहंकार को, अपने भीतर की आसक्ति को, अपने भीतर की तृष्णा को छोड़ दो, उसको त्याग दो। बिस्कुट बांटने वाले बिस्कुट बांटने आते हैं, खाते हो कि नहीं खाते हो? अरे बोलो तो जम के। टॉफी वाले टॉफी देने आते हैं, खाते हो कि नहीं खाते हो? पानी वाले पानी देने आते हैं, पीते हो कि नहीं पीते हो? जो बिस्कुट खाया उसका कचरा अपने बैग में बांध कर घर ले गए। कई लोग ऐसे भी हैं जो कचरा यहीं छोड़ कर जाते हैं। हमारा इतना सही निवेदन है, जैसे बिस्कुट ग्रहण कर लिया, टॉफी ग्रहण कर ली, पानी पी लिया और कचरा छोड़ दिया, आप सबसे निवेदन है कि कथा सुनने के लिए आओ
तो कथा सुन लो, भगवान का भजन ग्रहण कर लो, भगवान की भक्ति ग्रहण कर लो, और तुम्हारे अंदर जो जो बुराई है वो सारी पंडाल में कचरे की तरह छोड़कर चले जाओ। व्यसन करते हो, छोड़ो। तंबाकू खाते हो, छोड़ो। मदिरा पान करते हो, छोड़ो। गलत विचार करते हो, गलत शब्द बोलते हो, गलत भाव रखते हो, छोड़ो, छोड़ दो। क्या लेकर जाना है मैं कथा में से? कोई पूछे तुमसे, हाले कोसा गई थी, क्या करा? तो बोल देना हाल बताने गई थी हाले कोसा में। कोई पूछे हाले कोसा गई थी, काय के लिए गई? तो कहना मेरे दिल का हाल बताने के लिए हाले कोसा गई थी। और मेरे भोले बाबा को कितना कितना पत्रों में लिखा है। हम तो पत्र भी कम पढ़े हैं, ये बाकी की तो इधर है और नीचे भरे पड़े हुए हैं। अभी तो दूसरा दिन है, पत्र हम कम ही पढ़ पाए। पर जरा विचार करो, वो दीदी ने लिखा, इसी हाले कोसा की भूमि पर मैंने 15 साल संतान नहीं हुई, तो इसी हाले कोसा की भूमि पर बैठकर बाबा से मांगी थी। कोई कहती है मैं इस भूमि पर पहले आकर 20 साल पहले संतान नहीं थी, तो 20 साल हो गए थे तो मांगी थी। शिव कृपा क्या है, शंकर की उदारता क्या है? ब्रह्मा और विष्णु ने मिलकर भगवान शंकर के शिवलिंग का प्रागट्य करा। सबसे पहला शिवलिंग भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने प्रकट किया। इसलिए शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की कथा कहती है कि शिवलिंग का निर्माण ब्रह्मा और विष्णु ने करा। भगवान नारायण की धर्मपत्नी लक्ष्मी और भगवान ब्रह्मा जी की धर्मपत्नी ब्रह्माणी दोनों ने शिवलिंग की स्तुति करी। तब भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव ने जब शिवलिंग का निर्माण कर वहां पर स्थापित किया, तो लक्ष्मी और सरस्वती को उनकी सेवा में लगा दिया। सेवा में लगाया, तब भगवान शंकर उसी समय पर प्रकट होकर ब्रह्मा और विष्णु के सम्मुख में अपनी आकाशवाणी से कहते हैं, अपनी आकाशवाणी से, कि हे नारायण, आपने अपनी लक्ष्मी को हमारी सेवा में रखा, ब्रह्मा आपने ब्रह्माणी को हमारी सेवा में रखा, उसका क्रम क्या है? तो भगवान नारायण कहते हैं कि जिसके घर में शंकर का शिवलिंग होगा, जिसके घर के अंदर शंकर का शिवलिंग होगा, जो शंकर के शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए मंदिर जाएगा, जो कभी भगवान शंकर की भक्ति में डूबा होगा, तो उसके घर में 2 देवियां सदा के लिए विराजमान होगी। पहले नंबर पर लक्ष्मी और दूसरे नंबर पर सरस्वती, हमेशा हमेशा के लिए विराजमान। लक्ष्मी भी होगी और सरस्वती भी होगी। अब दोनों देवियां खड़ी हो गईं। शंकर जी से पूछा, पहले ये बताओ कि सरस्वती जाएगी कि लक्ष्मी जाएगी घर में? हमने रायपुर की कथा में कहा था, पुरुष की आदत रहती है वो एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता है, और माताओं की आदत रहती है दोनों कान से सुनती है और मुंह से निकाल देती है, बोल देती है। पर दिनेश भैया, हम 2-3 बार तुम्हारे यहाँ आ चुके, पर तुम्हारे यहाँ की माताओं की ऐसी आदत नहीं है कि दोनों कान से सुना और मुंह से निकाल। सारी बहुएं, चाहे तुम्हारी चाचियाँ हो, काकियाँ हो, काका हो, चाहे तुम्हारे घर की बहुएं हो, चाहे बेटियाँ हो, बहन आदि हो, सब शिव कृपा के करुणा के पात्र हैं। बड़े भाव से सब एकजुट होकर सेवा में लीन रहते हैं।